वेलकम टू दिस एनालिसिस। दुनिया की अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफिक्स आज एक बहुत बड़े एक मैसिव शिफ्ट से गुजर रही हैं और इस पूरे ग्लोबल शिफ्ट के बिल्कुल सेंटर में है इंडियन टैलेंट की तेजी से बढ़ती हुई डिमांड। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। आखिर दुनिया को अचानक से इंडियंस की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई, चलिए समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई से करते हैं। जापान को वर्कर्स चाहिए। ये सिर्फ एक आम स्टेटमेंट नहीं है। आज की डेट में जापान जैसे विकसित देश की ये सबसे बड़ी और डेस्परेट जरूरत बन चुकी है। और ये कहानी सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। जर्मनी को भी वर्कर्स चाहिए। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी आज स्किल्ड लोगों की एक ऐसी मैसिव शॉर्टेज फेस कर रही है कि उन्हें लिटरल समझ ही नहीं आ रहा कि आगे काम कैसे होगा। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कनाडा को भी वर्कर्स चाहिए, चाहे यूरोप हो, एशिया हो या नॉर्थ अमेरिका। स्पष्ट है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त एक ही चीज पर है, एक ऐसी डिमांड जिसे अब इग्नोर करना टोटली इम्पॉसिबल है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर दुनिया को इंडियंस की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? ऐसा क्या बदल गया है ग्लोबल स्केल पर? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिडन स्किल छुपी है जो हम आगे रिवील करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रॉब्लम को एक्सपर्ट्स एजिंग क्राइसिस कहते हैं। अब आप देखिए, जापान, साउथ कोरिया, इटली और जर्मनी जैसे रिच कंट्रीज में बर्थ रेट्स तेजी से गिर रहे हैं। वहां की आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है, यानी एवरेज एज बढ़ रही है। और सचमुच ये एक ऐसी चुनौती है जिसका उनके पास खुद कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली द क्रूशियल पॉइंट इज कि इसका सबसे बड़ा असर सीधा उनकी इकोनॉमी पे पड़ता है। एक तरफ रिटायर्ड लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ एक्टिव काम करने वाली वर्कफोर्स लगातार कम होती जा रही है। किसी भी देश को चलाने के लिए जिस एनर्जी और मैन पावर की जरूरत होती है ना, वो इन सुपर रिच कंट्रीज से प्रैक्टिकली गायब हो रही है। लेकिन जहां दुनिया के इन हिस्सों में यूथ पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, वहीं भारत का यूथ डिविडेंड एक आशा की किरण बन के उभर रहा है। करोड़ों युवा दुनिया भर में नए अपॉर्चुनिटीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक तरफ बुद्धि होती आबादी का संकट और दूसरी तरफ भारत की विशाल युवा शक्ति। ये कॉम्बिनेशन ही आज इस ग्लोबल संकट का सबसे परफेक्ट सोल्यूशन बन गया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सिर्फ बड़ी आबादी का गेम नहीं है। बात यहां क्वालिटी और डाइवर्सिटी की भी है। इंजीनियर्स और कोडर्स तो हैं ही, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सेज और यहां तक कि स्टार्टअप फाउंडर्स, एक ऐसी डाइवर्स वर्कफोर्स तैयार है जिसकी इन रिच कंट्रीज को इस वक्त डेस्परेटली जरूरत है। हर फील्ड में इंडियन प्रोफेशनल्स टोटली अवेलेबल हैं। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एडोबी जैसी बड़ी अमेरिकन टेक कंपनीज को ही लीजिए, वहां टॉप लीडरशिप में इंडियंस हैं। पर बात अब सिर्फ यूएस की नहीं है। मिडल ईस्ट हो, यूके हो या कनाडा, लगभग हर ग्लोबल रीजन में इंडियन टैलेंट इफेक्टिवली लीड कर रहा है। तो यहां एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है, इंडियंस आखिर हर जगह इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत और अच्छी एजुकेशन का नतीजा है? बेशक इनका बड़ा रोल है, पर क्या इस ग्लोबल डोमिनेंस के पीछे कोई और सीक्रेट पावर भी है? और अब आते हैं उस मेन पॉइंट पर। वो अल्टीमेट सीक्रेट सुपर पावर है एडेप्टेबिलिटी। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी नई कंडीशन, नई भाषा और नए कल्चर में सीमलेसली एडजस्ट हो जाने की क्षमता। यही है वो यूनिक शक्ति जो इंडियन टैलेंट को बाकी पूरी दुनिया से इतना अलग और सबसे ज्यादा रिलायबल बनाती है। वर्कप्लेस पर यह अडेप्टेबिलिटी एक्चुअली 3 लॉजिक के हिसाब से दिखती है। पहला, लैंग्वेज यानी नई भाषाओं को बिना किसी दिक्कत के अपना लेना। दूसरा, कल्चर, नए एनवायरनमेंट में तेजी से घुल मिल जाना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेशर, इंटेंस दबाव वाले माहौल में भी अपना बैलेंस बनाए रखना। इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल कंपनीज इंडियन प्रोफेशनल्स पर आंख बंद करके ट्रस्ट करती हैं। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है एक बहुत ही मैसिव पैराडाइम शिफ्ट को। एक टाइम था जब फॉरेन जॉब्स के लिए इंडियंस को लंबा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आज पूरा सीन उलट चुका है। आज विकसित देश इस टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिटरली एक दूसरे से फियर्सली compete कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर ग्लोबल पावर की बात करें तो एक्सपर्ट्स क्लियरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त की सबसे बड़ी पावर तेल या हथियार नहीं, बल्कि ह्यूमन टैलेंट होगा। रिच कंट्रीज फ्रैंकली अपनी पॉलिसीज चेंज कर रही हैं। वो इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सप्लिसिटली इनवाइट कर रही हैं। इंडियन वर्कर्स के लिए वीजाज फास्ट ट्रैक और प्रायोरिटाइज किए जा रहे हैं। नेशंस के बीच ह्यूमन कैपिटल को हासिल करने के लिए कड़ी रेस लग चुकी है।
तो इन सारे फैक्ट्स और ट्रेंड्स को अगर हम न्यूट्रली समराइज करें तो ओवरआर्चिंग क्लेम बिल्कुल क्लियर है। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग देश नहीं है, बल्कि तेजी से एक ग्लोबल टैलेंट सुपर पावर में इवॉल्व हो रहा है। दुनिया की बुद्धि होती आबादी और भारत की विशाल युवा शक्ति मिलकर एक बिल्कुल ही नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम तैयार कर रही हैं। इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग कोट के साथ कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि इंडियन सक्सेसफुल होंगे, क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर कितना इंडियन होगा। सच में आने वाले दशकों में इस पावरफुल ग्लोबल शिफ्ट को आगे बढ़ते हुए देखना बेहद फैसिनेटिंग होने वाला है। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।